संदीप हत्याकांड पर सीतापुर विधायक ने की प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ सरगुजा सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलजोरा निवासी संदीप लकड़ा की फिल्मी स्टाइल में ठेकेदार पश्चात अभिषेक पांडे व अन्य 5 साथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। 3 माह बाद शव मिलने के बाद भी अभी तक परिजनों ने शव नहीं लिया है, जिससे प्रेस वार्ता में सीतापुर विधायक रामकुमार टोपटो ने प्रेस वार्ता ली और कहा कि कांग्रेस अब इस हत्या को राजनीतिक टूल देती नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस द्वारा कहा गया कि अगर सर्व आदिवासी समाज चाहे तो पुनः आंदोलन में पूर्ण समर्थन कांग्रेस द्वारा दिया जाएगा, जिसको लेकर सीतापुर विधायक ने कहा कि कांग्रेस काल में जिस प्रकार अमीषा हत्याकांड को दबा दिया गया था, वहीं जिस पर कांग्रेस की सरकार कोई कार्यवाही नहीं की, अब इस मुद्दे को लेकर पुनः खोला जा रहा है, जिससे आरोपियों पर सख्त कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि इस हत्या के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अभी तक 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और कहा गया है कि अभिषेक पांडे को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। किस मुद्दे को लेकर के आगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संदीप लकड़ा के हत्याकांड पर आदिवासी समाज को उकसाने के लिहाज से साथ देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जबकि ये मामला खुल चुका है और इसमें कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस पूर्ण मशक्कत के साथ उसे पकड़ने में लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज समाज को उकसा रही है कि आंदोलन करें। ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। और साथ ही साथ ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिसमें पूर्ण रूप से हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं। सरकार भी खड़ी है और इसी को जीता जाता देखा ये जा सकता है कि केवल आरोपियों को पकड़ने का ही काम नहीं, उनके संपत्ति के ब्यौरे से लेकर उनके टेंडरों को निरस्त करने का भी कार्य किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा कठोर कार्रवाई कहा जा सकता है। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों को देखते हुए भी अगर कोई पार्टी इस तरीके से केवल समाज को उकसाना या भड़काना चाहता है, तो यह शांति भंग करने या तो राजनीतिक द्वेष के कारण से यह करने जैसा कृत्य सामने आ रहा है। लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि यदि इतना ही संवेदनशीलता है कांग्रेस पार्टी में या इतना ही साथ देने की उत्सुकता है कांग्रेस पार्टी में, तो आज से पूरे 5 साल कांग्रेस की पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन चलाया। उस दौरान अपराधों की श्रेणी अगर देखी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें से मैं एक अपराध का जिक्र करूंगा कि अमीषा कुजूर हत्याकांड, जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेताओं के द्वारा किसी प्रकार का कठोर कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, इसमें संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई। उनके पार्टी के द्वारा परिवार के साथ नहीं खड़े होना से लेकर जांच तक की बात नहीं कही गई और केस को बहुत ही सोची समझी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज जांच खुली हुई है और फिर इसमें दोषियों को सजा मिलने की जो जांच है वो कार्रवाई जारी है। ये घटना कहां से संबंधित है सर, जो आप अभी बता रहे हैं? ये मणिपुर थाना क्षेत्र में 2021 में एक हत्या हुई थी, जो इसी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र ओडमकेला की निवासी के साथ। आरोपी कहाँ गए हैं सर? अभी पुलिस जांच कर रही है, SIT गठित है, जिसमें बहुत सारे फाइल खुलने की आशंका है। महोदय, PCC अध्यक्ष बयान आया है कि सत्ता पक्ष इस मामले को दबाना चाह रही है। मैं पहले ही कहा इस विषय में कि केवल इस तरीके से आपराधिक मामलों में राजनीतिकरण करना ही एक इलाज नहीं है। इसलिए जो जिम्मेदार सदस्य होते हैं उनको इस बात को बहुत ध्यान से टिप्पणी करनी चाहिए कि सरकार इस पे काम कर रही कि नहीं कर रही, और इसको सभी देख रहे हैं कि जिस तत्परता के साथ आज केस को लेकर पुलिस हो चाहे प्रशासन हो इस पे एक्शन ले रही है, इस पे किसी प्रकार से नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष दबाने के पक्ष में है। महोदय, परिजन लाश अभी तक नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है? परिजन ने समाज के धरना के सामने में एक कमिटमेंट किया था कुछ मांगों को लेकर, जिस मांगों को शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समक्ष रखा गया है, इस पर निर्णय और फिर जो आरोपी को गिरफ्तार मुख्य आरोपी करने की बात रखी गई थी, तो उस पर भी पूरी ताकत के साथ पुलिस लगी हुई है। आप चाहेंगे कि परिजन शव का अंतिम संस्कार करें? बिल्कुल, मैं इसके लिए भी मैं क्या सभी चाहेंगे कि आज देखिए 3रा दिन हो गया जो कि लाश मृतक शरीर जो दफन किया गया था वो मिला हुआ है, उसको इस तरीके से रखना उचित नहीं है, इसलिए अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। लेकिन समाज ने यदि कमिटमेंट किया है तो इस पे समाज ही निर्णय कर सकती है। प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल, आज ये 3रा दिन है, इसमें 4था आरोपी जो था उसको गिरफ्तार किया गया है और 5वां आरोपी के
अभी गिरफ्तार होने की आशंका है। पुलिस इस पर छानबीन कर रही है और स्पेशल टीम के साथ गिरफ्तार के लिए प्लानिंग बना रही है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6,000 से लेकर 60,000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2,500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।